बलगल उला बिकमालिही। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कशफ दुजा बिजमालिही। सुभान अल्लाह। हसन जमीअ खिसालिही। सल्लू अलैहि व आलिही। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूँ तो किस को ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूँ तो किस को ज़ुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो। वो बयां है जिसका बयां नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बलगल उला बिकमालिही। कशफ दुजा बिजमालिही। हसन जमीअ खिसालिही। तेरे आगे यूं दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई जाने मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बलगल उला बिकमालिही। करूँ मद गेल दुअल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। करूँ मद गेल दुअल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पा रहना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पा रहना नहीं। बलगल उला बिकमालिही। कशफ दुजा बिजमालिही। हसनत जमीओ
खिसालिही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लू अलैहि व आलिही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त है क्या रौनक दुनिया देखूं आखिरी उम्र गे क्या रौनक दुनिया देखूं मेरे मौला अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखूं मेरे मौला अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखूं मेरे मौला अब तो बस ये धुन है। जिस जिसको मदीने जाने की ख्वाहिश है, जिसके दिल में तड़प है मदीने जाने की, वो मेरे साथ मिलकर इस मिसरे को पढ़ेगा। अब तो बस एक ये धुन है कि मदीना देखो मेरे मौला अब तो बस ये धुन है, अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखूं मेरे मौला अब तो बस ये धुन है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो ये भी कहे, सरकार कभी तो हम भी कहे, हमने भी मदीना देख लिया मौला अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखूं मेरे मौला अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखूं मदीना देखूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जालियां देखूं सुनहरी कभी रोजा देखूं, जालियां देखूं सुनहरी कभी रोजा देखूं, अपनी माज़ूर निगाहों आका अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं मेरे मौला अब तो बस के ये धुन है। बुला लो पे मुझे बारोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जान वालों जाओ जाओ फिर अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस ये सादत दे, तेरे
कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में अब तो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई किसी से पकड़वा लेते सोफा, आप हंसी निकलवा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब तो बस ये धुन है। थोड़ी देर आप हज़रात ये जो मिसरा है साथ में पढ़ दें, शर्म को थोड़ा सा हटा करके। इंशाअल्लाह क्या मालूम आज की ये मुबारक रात और इसकी रात में आपकी ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएं और हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ नसीब हो जाए। आमीन आमीन। अपनी शर्म को बलाए ताक रख करके ये मिसरा मेरे साथ पढ़ दें इंशाअल्लाह। पढ़िए। अब तो बस के ये धुन है कि मदीना देखो मेरे मौला। अब तो बस के ये धुन है। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। दीवानगी पे मेरी हंसते गे दुनिया वाले, रास्ता तेरी गली का, रास्ता तेरी गली का। पूछा तेरी गली में मौला, अब तो बस की ही धुन है। सुभान अल्लाह। कम हो गई आवाज़, पता नहीं कम कर दी शायद आपने, हैं? कम कर दी आवाज़, बढ़ा दी हैं? पढ़ूं? अब तो बस कि ये धुन है आखिरी उम्र ये क्या रौनक दुनिया। देखो मेरे मौला, अब तो बस कि ये धुन बहुत अच्छा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे पास वक्त कितना है ये बता दीजिए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कलाम पढ़ने से पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक फरमान भी मुलाहिज़ा कर लें। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं इस हदीस के। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। बेशक हुजूर ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन कामिल, कामिल मोमिन, कामिल दर्जे का मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता, हुजूर ने फरमाया, जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत, उसकी औलाद, उसके वालिद, हत्ता के हर चीज से बढ़कर पैवस्त न हो जाए।
बेशक सुभान अल्लाह। ये किसका फरमान है? मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। शायर ने इसी हदीस को नजर में रखते हुए इरशाद फरमाया, मोहम्मद मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुकम्मल है, बेशक बेशक। सामईन इकराम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। और हम और आप सब जानते हैं, इस जमीन के ऊपर मोहब्बत रसूल की मिसाल अगर किसी ने कायम की है, ऐसी मोहब्बत कि जान की बारी आई तो जान कुर्बान कर दी, बेशक। वक्त की बारी आई तो वक्त को निसार कर दिया, बेशक। औलाद का सवाल किया तो औलाद को निसार कर दिया। सुभान अल्लाह। हिजरत का हुक्म आया तो सब कुछ तर्क करके अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत करने पर आमादा हो गए। सुभान अल्लाह। रिश्तेदारों को छोड़ने का वक्त आया तो रिश्तेदारों को हुजूर की मोहब्बत में तर्क कर दिया। सुभान अल्लाह। अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, औलाद को कुर्बान कर दिया, वक्त को निछावर कर दिया, सब कुछ हुजूर के कदमों में लाकर अगर किसी जमात ने डाला है तो हम और आप उस जमात को सहाबा के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत की है, हकीकत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने का जो हक था, अगर किसी जमात ने उस हक को निभाया है तो वो सहाबा की मुकद्दस और मुबारक तरीन जमात है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मरहले पर जिस सहाबी को बुलाया, वो अपनी जानों के नजरानों को लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। बेशक। आप ये ना समझे कि मैं लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए शुरू कर दी है। मैंने जो कलाम मुझे दिया गया है, मैं उस कलाम को पढ़कर इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। शाहिद साहब आए हुए हैं, इनका कलाम आपको सुनना है। उसके बाद खतीब साहिब मुफ्ती शहरयार साहब आ जाएंगे, उनका भी इंशाअल्लाह आपको बयान सुनना है जी। बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, 10:10 हो रहे हैं, 10:30 तक मुझे आप बर्दाश्त कर लें, मैं अपनी हाजिरी को पूरा कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं मौका मांगूंगा। ठीक है, कुछ एहसास दिलाइए, एहसास दिलाइए। ना 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 ना। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का हक अगर किसी जमात ने निभाया है तो वो सहाबा की जमात है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बात आपसे ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के दावेदार हैं कि नहीं है? बेशक बेशक। जिस तरह हम जज्बा रखते हैं, और हमने ये किससे सीखा है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से सीखा है। बेशक। क्योंकि जब मेरे आका ने फरमा दिया कि कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत इस लेवल पर जाकर ना रासिख हो जाए कि मैं उसकी औलाद से भी बढ़ जाऊं, उसके वालिद से भी बढ़ जाऊं, हत्ता कि हर चीज से बढ़ जाऊं, तब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। बेशक। सामईन इकराम, कुरान मजीद में जब अल्लाह का एक फरमान नाजिल हुआ, बेशक, वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम, सुभान अल्लाह, रब ने फरमाया कि अगर हम ये लिख देते कि ये अपनी जानों को भी कुर्बान कर दें। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। बेशक बेशक। और हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म इरशाद फरमाइए, मैं अपनी गर्दन कटा दूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। आप हुक्म इरशाद फरमाइए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप हुक्म इरशाद फरमाइए, अल्लाह का हुक्म आ गया है, आप हुक्म इरशाद फरमाइए, मैं अपनी गर्दन को कटा दूं। आप तसव्वुर करें कि उनके दिल में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चराग किस मेयार का रोशन होगा। और कितने ऐसे सहाबा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि अब मक्के से मदीना हिजरत करनी है, तो ना अपनी औलाद की फिक्र करी, ना अपने कारोबार की फिक्र करी, किसी चीज की फिक्र नहीं करी, बेशक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को तरजीह दी। सुभान अल्लाह। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो मुसलमान होता है, जिसका ईमान कुरान पर होता है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अकीदत और मोहब्बत और उल्फत रखता है, जो हुजूर के सहाबा पर जानिसारी का जज्बा रखता है, उसकी कैफियत क्या होती है? बेशक बेशक, उसकी कैफियत ये होती है कि वो दुनिया पर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को तरजीह देता है। ये उसकी कैफियत होती है। वो दुनियादार नहीं होता, वो दुनिया से मोहब्बत नहीं रखता। एक साहिब बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करने की अलामत यह है, अल्लाह से मोहब्बत करने की अलामत यह है कि वो शख्स कुरान से मोहब्बत करेगा। वाह, बेशक बेशक। और कुरान से मोहब्बत करने की अलामत यह है कि वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की अलामत यह है कि जो दावा करेगा कि मैं हुजूर की मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत करता हूं, तो इसकी अलामत यह होगी कि वो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जो हुजूर से मोहब्बत करेगा वो हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत करेगा, हुजूर के तरीक़े से मोहब्बत करेगा, हुजूर की सीरत से मोहब्बत करेगा, हुजूर के फरामीन से मोहब्बत करेगा, हुजूर के इरशादात से मोहब्बत करेगा, हुजूर के अखलाक़े करीमाना से मोहब्बत करेगा, हुजूर के असहाब से मोहब्बत करेगा, हुजूर की आल से मोहब्बत करेगा, हुजूर के शहर से मोहब्बत करेगा, हुजूर से जो मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई, कमेटी वाले 2-3 खड़े हो जाए, इनको हटा दें, पूरा सिस्टम खराब कर रहे हैं बच्चे। अगर बराए करम शदाब भाई पूरा सिस्टम खराब कर रहे हैं, रफ़ी भाई बिल्कुल बिल्कुल जलसे को पूरा खराब कर रहे हैं सारे बच्चे। आप आगे आ जाए। और मैं तो गुजारिश करूंगा हुसैनी युवा कमेटी से कि यार आप लोग आगे आकर के बैठ जाएं। आपने कितनी मेहनतें की हैं जलसे में, हैं, पैसा भी खर्च किया, वक्त भी खर्च किया अपना, आप यहाँ आकर बैठ जाएं। आप घबराए नहीं है, कोई जंग का मैदान नहीं है कि यहाँ पर कोई जंग होने वाली है। आप बिल्कुल बराए करम जितने भी हमारे युवा हुसैनी कमेटी हैं वो आके बराए करम तशरीफ लाएं। और जलसा ये बच्चों ने पूरा सिस्टम खराब कर रहा है। तमामी हजरात आगे तशरीफ लाएं और महफिल की रौनक को बढ़ाएं। थोड़ा आगो को और आगो को। तशरीफ रखें आप हजरात। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सामईन मोहतरम, मेरी गुफ्तगू का जो माहसद, जो निचोड़ है जी, वो ये है कि अगर आप इस बात का जायजा लेना चाहते हो, इसका इस्तिफसार करना चाहते हो कि वाकई में आप हुजूर के मुहिब हो कि नहीं हो, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हो कि नहीं हो। देखिए, ज़बान से दावा करना बहुत आसान है, ज़बान से लब्बैक के नारे को बुलंद करना बहुत आसान है, चंद जुमलों पर यह नारा मुश्तमिल है। लेकिन इस नारे का जो हक है, इस नारे का जो तकाजा है,
इस नारे का जो आपसे, इस नारे की जो आवाज है उसकी गहराई में उतर कर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का जो एक उसूल है, उन उसूलों पर जब तक आप नहीं उतरेंगे, दावे के साथ जब आप कोई दलील पेश नहीं करेंगे, तब तक आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे जानिसार और मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकते। बेशक बेशक बेशक, सही बात, हक बात। मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, आप अगर पूरे दिन जुलूस में शिरकत करते रहें और नमाजों को तर्क पे तर्क करते रहें, आप आशिक रसूल नहीं हैं। है क्या बात है, बेशक, बेशक। आप पूरी रात जलसा करते रहें, पूरे मुल्क से खुतबा को बुला बुलाकर आप उनकी वालिहाना और बेहतरीन तकरीर को सुनते रहें, अगर आप फजर की नमाज बिस्तरों पर जाया करेंगे तो आप आशिक रसूल नहीं हैं। सुन लीजिए, आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का हक तब अदा करेंगे जब पूरी तरह से आप कहें कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, देखो मेरी सीरत। अगर कोई चीज तुम्हें खिलाफ सुन्नत नजर आए तो फिर तुम मुझ पर तनकीद करना, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज उसको अपने जिस्म से, अपने किरदार से ज़ाइल कर दूंगा। बेशक बेशक। बताना मेरा मकसूद यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं। वाह। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं जी। हम इस बात पर फख्र और नाज भी करते हैं जब दूसरे मकातिब फिक्र के लोग हमारे सामने आते हैं तो हम इस पर फख्र और नाज करते हैं, और होना भी चाहिए कि हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, हम सुन्नी हैं, हम सहीहुल अकीदा सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत वल जमाअत के मानने वाले हैं, हम फख्रिया कहते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे मकातिब फिक्र का आपकी शादियां देख ले और आपसे कहे कि दावा करते हो सुन्नी होने का, और ये जो खुराफात तुम्हारी शादियों में हो रही हैं, क्या ये सुन्नियों का अमल है? उस वक्त आप उसे क्या जवाब देंगे? वो कहेगा कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? ये मोहब्बत जलसे और जुलूस तक महदूद है। इस मोहब्बत को अपनी सीरत, अपने किरदार, शादियों के अंदर होने वाले जो भी मामलात हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? आप बआसानी नमाजों को तर्क कर दें, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आपके खरीदो फरोख्त का सिलसिला ना हो, आपका रहन, आपका सहन, आपका पड़ोसी आपसे नाराज, आपके सगे भाई आपसे नाराज, और दावा करें कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। बेशक। क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये तालीमात हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये तालीम दी है, ला यदखुलूनल जन्नत मन कान फी जारिही व अवाक़िबहु, वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ा रसानियों से भी नाराज है। बेशक बेशक, सही। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, इन पर अमल किसको करना है? हमें करना है। नारे इन बातों पर किनको चलना? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इन बातों पर हमें चलना है, इसलिए कि सुन्नियत के आलम बरदार हम हैं, गुलामी रसूल के दावेदार हम हैं कि नहीं? मुझे बताएं। जी बेशक। इस मजमे में मैं जिससे कहूंगा कि हाथों को उठाकर बताएं हुजूर के गुलाम हैं, वो कहेगा हाँ हुजूर के गुलाम हैं। बेशक बेशक। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि नमाज इशा पढ़कर हाजिर हुए इस मजलिस में, तो शर्म की वजह से कितने हाथ नहीं उठाएंगे। मैं किसी को रुसवा नहीं करूंगा, ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। बताना मेरा मकसद ये है कि जो हुजूर का दीवाना होता है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला होता है, वो नमाजों को नहीं छोड़ सकता, माँ बाप को नहीं सता सकता, पड़ोसी के हुकूक पामाल नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, रियाकारी उसके अंदर नहीं होगी, वो उसने अखलाक का पैकर बन जाएगा। बेशक बेशक। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दीवाना होगा। इस जलसे के अंदर आपने जो भी अखराजात किए,
ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में की है। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे पास या रसूल अल्लाह माल है, आपके जिक्र में खर्च कर रहे हैं। वाह बेशक। गोया कि हम इन महफिलों को सजाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह देखिए हमारे पास माल है, हम आपके जिक्र में खर्च कर रहे हैं। हमारे पास वक्त है, हम आपका जिक्र सुनने के लिए अपने वक्त को सर्व कर रहे हैं। यही तो दर्श दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अज़्म उठाइए, या रसूल अल्लाह ये जिंदगी आपकी है, इंशाअल्लाह आपके फरमान के मुताबिक गुजरेगी, इंशाअल्लाह। बेशक ये जज्बात भी हमारे अंदर उभर आए। दुनिया अगरचे नाराज हो तो हो, लेकिन आका हमारी शादियों के अंदर जो खुराफात हैं, जो गैर शरई रसूमात हैं, हम आपकी मोहब्बत में उनको ज़ाइल करेंगे, खत्म करेंगे, बेशक मिटाएंगे समाज से आपकी मोहब्बत में, इसलिए कि हम आपकी मोहब्बत के आलमबरदार हैं। हम दावा करते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर हम नमाजों की पाबंदी भी करेंगे, झूठ से भी बचेंगे, रियाकारी से भी बचेंगे, बुग़्ज़ और इनाद से भी बचेंगे। आपस में जो तफरीक हुई है हमारे रिश्तेदार अहिब्बा में, हम उसको ख़त्म भी करेंगे, इसलिए कि क़यामत के दिन हमें आपको अपना मुंह दिखाना है। अगर दुनिया में हम चंद दिन रह भी लिए और इस तरह अपनी नफ्स को हम आउट ऑफ कंट्रोल करते भी रहे, तो आका क़यामत के दिन हम आपको मुंह कैसे दिखाएंगे? यहाँ हमारे पास इतनी इस्तिताअत है, हम इसी के एतबार से हुजूर की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सहाबा के पास जाने थी, हम क्या कुर्बानियां पेश करेंगे हुजूर की बारगाह में? हम 5 वक्त की नमाज के पाबंद नहीं हैं, क्या कुर्बानियां पेश करेंगे? हम माँ बाप के साथ अच्छा रवैया नहीं है, हम क्या कुर्बानी देंगे हुजूर की बारगाह में? हुस्न अखलाक हमारे पास नहीं है। और वो सहाबा औलाद को कुर्बान कर दिया, माल को कुर्बान कर दिया, जान को निछावर कर दिया, हिजरत कर ली, ये भी परवाह नहीं की, या रसूलल्लाह हमारा कारोबार मक्के में है, हमारे खानदान वाले मक्के में हैं। हुजूर ने हुक्म दिया, बस या रसूलल्लाह आपका हुक्म सराकों पर हकीकत में लब्बैक का नारा, और इस नारे का हक अगर किसी हस्तियों ने अदा किया है तो हकीकत में वो सहाबा इकराम की मुबारक साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि लब्बैक का मतलब होता है मैं हाजिर हूँ। बेशक बेशक। मदारिस के अंदर जब हाजिरी लगती है रजिस्टर में, तो तलबा से जब नाम पूछा जाता है कहता है लब्बैक, हम भी कहते हैं लब्बैक लब्बैक। गोया कि हम हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगा रहे हैं। इस हाजिरी की गहराई में उतरिए। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये अहदो पैमान ले रहे हैं, आका आज रात 29वीं शब में हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। अब तक जो हालात हमारे थे वो थे, हमारा माजी था जो था, हम जिस गफलत में जी रहे थे वो थे आका, लेकिन आज इस मुबारक जलसे के अंदर, रबीउन नूर की इस मुबारक तारीख के अंदर हम लब्बैक कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। आका हम हाजिरी लगा रहे हैं। इस माने की गहराई में उतरिए। गोया के आका हम हाजिरी लगा रहे हैं कि आपसे मोहब्बत करेंगे, आपका जिक्र करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, आपके इरशादात पर अमल करेंगे, आपकी बारगाह में अपनी जानों को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। बेशक बेशक। सुभान लब्बैक का नारा है। खुदारा आज की मजलिस के बाद जब किसी गुनाह की तरफ आप माइल हों तो याद रखना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम लब्बैक कह करके आए हो। तुमने मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी लगाई है अपनी गुलामी की। जब इंशाअल्लाह ये जज्बात तुम्हारे अंदर उभर आएंगे तो चाहे खुशी का मरहला हो, चाहे गम का मरहला हो, तुम कभी भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पामाल नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये इन इजलास का मकसद है। और आप पूरे कागज़ की तरह आएँ, लुत्फ़ अंदोज़ होकर अपने मेहमानों की तकरीर और शुअरा की शायरी सुनकर खामोशी से चले जाएं, तो मुझे बताइए आपने क्या पाया, कितनी मेहनत हुई है इस जलसे के लिए। पिछली तारीख गालिबन 21 सितंबर थी, किसी वजह से वो तारीख कैंसिल हुई, वो वजह भी मुझे मालूम है, लेकिन किसी का ख्याल रखते हुए उस वजह को जाहिर मैं नहीं करूँगा। जी जी।
कितनी मेहनत हुई, उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम ये यहाँ मुलतवी हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशनसीबी है कि इसी मुबारक महीने में हमें ये शर्फ नसीब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। बेशक ये महीना भी मेरे आका का, बल्कि हर जमाना मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक गालिबन उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं। मुल्ला अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा कि तुम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे हो मिलाद की शक्ल में, क्या ये हुजूर के ज़माने में होता था? ये सवाल किया तो हज़रत ने इरशाद फरमाया, जालिम ये ज़माना भी तो मेरे आका का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर ज़माना मेरे हुजूर का है। बेशक हर ज़माना मेरे हुजूर का है। तो सामईन मुहतरम, हमें सहाबा की सीरत को पढ़ना पड़ेगा। ये दौर सहाबा की सीरत को पढ़ने का है, इसलिए कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत किस तरह की जाती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस के लिए किस तरह से मामलात किए जाते हैं, तो ये आपको सहाबा सिखाएंगे। कौन सिखाएगा आपको? ये सहाबा सिखाएंगे। अब्दुल्ला बिन उबई ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की तो उन्हीं के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद के पास आए और वालिद के पास आने के बाद कहा कि कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इज्जत और शरफ वाले हैं। तलवार लेकर के, वाह, बेशक। तसव्वुर करें, तवज्जो रखें इधर। तलवार लेकर के अपने बाप के पास वो आए और आने के बाद कहा कि कहो कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इज्जत और शरफ वाले हैं और मैं जलील और रुसवा हूं। वाह, क्या बात। जब तक ये नहीं कहोगे मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा। जब कहा तब जाकर के हुजूर की बारगाह में पहुंचे। बेशक। और बहुत मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी, या रसूलुल्लाह इजाजत दे दीजिए। सैयदना उमर फारूक आज़म ने भी इजाजत मांगी, आका इजाजत दे दीजिए मैं कोई कदम उठा लूं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें रोक दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो कुफार और मुशरिकीन कहेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों को कत्ल करवा रहे हैं। मेरे आका ने रोक दिया। कितनी ऐसी मिसालें हैं दर्जनों। मैं समझता हूँ अगर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में अपने ज़ाहिर को और अपने बातिन को सजा लेंगे तो हकीकत में जिस तरह हमारे आका सैयद आलम अलैहिस्सलाम की शान में बेजा गुस्ताखियाँ हो रही हैं, इन पर भी कदगन लग जाएगा। क्योंकि जालिमीन देख लेंगे कि अब मुसलमानों के नबी की शान में उंगली उठाना आसान नहीं है, इसलिए कि ये कौम बेदार हो चुकी है। वो भी देख रहे हैं कि इस कौम की सीरत इनके नबी की तरह नहीं, इस कौम का रहना सहना इनके नबी की तरह नहीं, इस कौम की शादियां इनके नबी की तरह नहीं, इस कौम के कारोबार इनके नबी की तरह नहीं, तो ये अपने नबी के नामूस के लिए क्या, उन्हें भी हमारी इस बुज़दिली का अंदाजा हो चुका है। खुदारा खुदा के वास्ते अपने आप को गफलत से बेदार करें, नमाजों की पाबंदी करें, उलमा से क़ुर्बत को इख्तियार करें, अपने ईमान और अपने अक़ीदों की हद्दल इम्कान इन उलमा इकराम के ज़ेर सरपरस्ती में रहकर इस्लाह करते रहें। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए, मेरे सुनने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए, मेरे सुनाने को कबूल फरमाए, इस मजलिस को कबूल फरमाए और तमाम सामिईन की जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब जिस कलाम की फरमाइश की थी वो कलाम मुलाहिज़ा कर लीजिए, इसलिए कि अब मेरे दिल को भी खुशी हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपके दिल को भी खुशी हो जाएगी। वरना आपको तो खुशी हो जाती लेकिन मेरे दिल को जो शादमानी थी मैं उससे महरूम रह जाता।